दुनिया की पॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज चैनल्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट असर आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। ये दुनिया की पॉलिटिक्स ट्रेड डील्स और कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। आज हम देखेंगे कैसे जियो पॉलिटिक्स, चाहे वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स हो, मिडिल ईस्ट टेंशन हो या फिर इंडिया यूएस वीजा इश्यूज हो, हमारे स्टॉक मार्केट को हिला देते हैं। कहीं सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर जाता है तो कहीं गोल्ड और सिल्वर की डिमांड रॉकेट बन जाती है। मतलब जियो पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। इंडिया यूएस वीजा क्रैकडाउन और ट्रेड टॉक्स सब कुछ स्मूथ नहीं है। यूएस ने रिसेंटली अपने वीजा रूल्स टफ किए हैं, जिसके इंडिया के आईटी सेक्टर को झटका लग रहा है। नए नए फीस और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। साथ ही इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट का इस पर सीधा मतलब है आईटी सेक्टर की अर्निंग्स पर प्रेशर और इन्वेस्टर्स का कॉशियस रहना। अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। ईरान इजराइल टेंशन्स की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जहां से दुनिया का 1/3 ऑयल गुजरता है, रिस्क जोन बन गया है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल तक जा सकती हैं। इंडिया के लिए प्रॉब्लम डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इन्फ्लेशन और रुपीज पर प्रेशर आता है। मार्केट का डायरेक्ट रिएक्शन एविएशन, पेंट और केमिकल सेक्टर्स पर जाता है, क्योंकि ये गिरते हैं, क्योंकि वहां से रॉ मटेरियल आता है। लेकिन एनर्जी कंपनीज या गोल्ड प्राइसेस जरूर चढ़ते हैं। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टनिटी होती है, चाहे वॉर्स हो, रिसेशन का फियर हो या फिर करेंसी प्रेशर हो, इन्वेस्टर्स एक जगह भागते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर। इन्हें सेफ हेवन एसेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्राइसिस के टाइम और ज्यादा बढ़ती है। रिसेंट मिडिल ईस्ट टेंशंस और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अनसर्टनिटी के दौरान गोल्ड ने $2400 का मार्क के आसपास ट्रेड किया है और सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि कमोडिटीज एक हेज बन सकते हैं अगेंस्ट स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट में गोल्ड सिल्वर को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जब बात जियोपॉलिटिक्स की हो और यूएस इंडिया रिलेशंस की हो, चाबहार पोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है और इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। ये पोर्ट इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा एक्सेस देता है, बिना पाकिस्तान पर डिपेंड रहे। लेकिन रिसेंटली यूएस ने पोर्ट पर दी गई सैंक्शन एग्जम्पशंस से रिवोक कर दी हैं, जिसकी वजह से अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है। अगर डिसरप्शन लंबा चलता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली एग्रीकल्चर और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ट्रेड रूट्स कॉस्टली और टाइम टेकिंग हो जाएंगे। ये लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सेक्टर पर प्रेशर डालता है। लेकिन जियोपॉलिटिकली चाबहार इंडिया के स्ट्रेटेजिक ट्रेड एम्बिशंस का भी की पिलर हमेशा बना रहेगा। हम इंडियंस की एक बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम ऑड सिचुएशंस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स का एक हिडन एडवांटेज है इंडिया के लिए एक बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब कंपनीज चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपना रही हैं, उनका पहला चॉइस बन रहा है इंडिया। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपैंड करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग बनी हुई है। गवर्नमेंट भी इसे बूस्ट कर रही है, इसीलिए पीएलआई स्कीम्स, इंफ्रा पुश और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए इसका सीधा मतलब है लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक ब्राइट स्पॉट बना रहेगा। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स चाहे यूएस चाइना का क्लैश हो या मिडिल ईस्ट की फायर या फिर इंडिया यूएस वीजा ड्रामा, सबका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता जरूर है। क्वेश्चन ये है, आप अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल स्टॉर्म के अगेंस्ट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सो थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। दुनिया की पॉलिटिक्स का रिपल इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर आता जरूर है और समझना जरूरी है कि ग्लोबल चेस बोर्ड पर खेलने वाला हर मूव हमारे पैसे को भी चलाता है। दोस्तों, हम और डिटेल्स के साथ नई वीडियोस लाने पर काम कर रहे हैं और आपका सपोर्ट हमें बहुत एनकरेज करता है कुछ बेटर और नया करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।